तो चलिए दर्शकों, शुरुआत दक्षिण भारत की उस खबर से करेंगे जो लगातार दक्षिण भारत के तमाम इलाकों को परेशान कर रही है। फेंगल तूफान का लगातार कहर दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में जारी है। सैलाब में गाड़ियां, मकान, घर, सड़कें सब कुछ बहता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर केरल और चेन्नई के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर फेंगल का असर बिल्कुल साफ देखा जा रहा है। ये वो तस्वीर है जिसमें आप ताश के पत्तों की तरह बहती हुई ये बड़ी बड़ी गाड़ियां और बसें आप देख पा रहे हैं। सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। तेज धार में बहता ये पानी हर किसी को, हर एक चुनौती को कहीं ना कहीं से लगातार सीधा चैलेंज कर रही है। दक्षिण में फेंगल लगातार तबाही मचा रहा है। तो ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर के जरिए फेंगल तूफान की तबाही को आप भली भांति समझ सकते हैं और ये तबाही किस कदर इन तमाम इलाकों को परेशान कर रही है, आप इन तस्वीरों से समझिए। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां पर केरल के कुन्नूर में जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। दो बसों की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। दोनों बसों के यात्रियों को चोटें आई हैं। तो ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली, दिल को दहला कर रख देने वाली। दो बसें आमने सामने से आ रही थी और इन बसों में टक्कर कितनी भीषण हुई, कितना भयानक हादसा था, उसकी ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल को दहलाने वाली इस तस्वीर के बीच आगे बढ़ेंगे। केरल के अलपुझा में हादसा हुआ है जहां पर बस और कार की टक्कर हुई है। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। कार में सवार 5 लोगों की मौत हुई है। दरअसल मेडिकल के छात्र इस कार में सवार थे, दर्दनाक हादसे का शिकार हुए और इन 5 छात्रों की मौत हो गई। यह तस्वीर जहां पर बस और कार की टक्कर हुई है। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई और इस हादसे में 5 मेडिकल के छात्रों की दर्दनाक मौत हुई है। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में लैंडस्लाइड से हड़कंप। अरुणाचलेश्वर मंदिर के पास चट्टान गिरने से घर में फंसे 5 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। 20 घंटे बाद शव बरामद। केरल के अल्लापुझा में तेज रफ्तार कार और बस में टक्कर। भीषण सड़क हादसे में मेडिकल कॉलेज के 5 छात्रों की मौत, 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। केरल के कन्नूर में 2 बसों की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में 34 यात्री घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारी बारिश बनी हादसे की वजह। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पंजा लड़ाना युवक को पड़ा भारी। 10,000 रुपए के लिए रखी गई शर्त में युवक का टूटा हाथ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दिखा रफ्तार का कहर। 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर। हादसे में 1 की मौत जबकि 2 गंभीर रूप से घायल। तेलंगाना के रंगारेड्डी में फुटपाथ से टकराए बेकाबू ट्रक। सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे लोगों को रौंदा। हादसे में कई लोगों की मौत की खबर। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी। जौनपुर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने 9 चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से 1 तमंचा, 2 खोखा कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर में प्रधान और समर्थकों की गुंडागर्दी। थाने में पुलिस और प्रधान के बीच मारपीट। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में युवक की हत्या के बाद हड़कंप। आरोपी हत्या को अंजाम देकर मौके से फरार। दुकान लगाने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी। मैनपुरी में कलेक्ट्रेट परिसर में मारपीट से हड़कंप। वकील और उसके मुंशी में जमकर चले जूते चप्पल। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बेटे के लिए भांजे की बेटी की चढ़ा दी बलि। यूट्यूब से तंत्र मंत्र सीखकर वारदात को अंजाम। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक। निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी बनाए गए ऑब्जर्वर। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को मायावती सरकार का शपथ ग्रहण। सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम लेंगे शपथ। 6 दिसंबर के बाद मायावती की बैठक। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आज शाम पहुंचेंगे मुंबई। सीतारमण कल मुंबई में विधायकों से करेंगे मुलाकात।
फिर खराब हुई एकनाथ शिंदे की तबीयत। बीजेपी नेता गिरीश महाजन हालचाल लेने पहुंचे। मुलाकात के बाद बोले, गठबंधन में सब कुछ ठीक है। पीएम मोदी और गृह मंत्री आज चंडीगढ़ के दौरे पर। 3 नए आपराधिक कानून राष्ट्र को करेंगे समर्पित। दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम। संसद की कार्यवाही आज सुचारू ढंग से चलने की उम्मीद। लोकसभा स्पीकर के साथ मीटिंग में नियमों के तहत चर्चा की सहमति। अभी तक की सदन की कार्यवाहियां हंगामे की भेंट चढ़ चुकी हैं। संसद में संविधान पर होने वाली चर्चा में बोलेंगे पीएम। 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में संविधान पर चर्चा। 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। फिल्म के एक्टर विक्रांत मैसी और एक्ट्रेस राशि खन्ना भी रहे मौजूद। संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद बोले अमित शाह, फिल्म ने देश को गोधरा के सच से परिचित करवाया। इस फिल्म के माध्यम से लोगों को सच पता चल रहा है। अभिनेता जितेंद्र ने पीएम मोदी के साथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने के बाद कहा, पहली बार कोई फिल्म प्रधानमंत्री के साथ देख रहा हूं। तो वहीं प्रधानमंत्री के साथ फिल्म देखने को लेकर प्रधानमंत्री ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और कहा कि बतौर प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार कोई फिल्म देख रहे हैं। साथ ही गृहमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि ये फिल्म साबरमती में कैसे ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया था, इसकी सच्चाई को भली भांति दिखाती हुई और ये बता रही है कि सच छिपाने से नहीं छिपता है। संसद के ऑडिटोरियम में कल इस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र के तमाम नेता इस फिल्म के स्क्रीनिंग में मौजूद रहे। खुद इस फिल्म के तमाम एक्टर जो हैं वो भी इस स्क्रीनिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद कंगना रनौत बोली, कांग्रेस की सरकार ने तथ्यों को छुपाया है। जो गोधरा कांड जो है आज की जनरेशन जानती नहीं है और जिसको पूरी तरह से डिस्टॉर्ट किया गया है और हिस्ट्री में जो है, हिस्ट्री के पन्नों में जो को दबा दिया, तो यही तो सिनेमा का जो आई थिंक मेन जो पर्पस होता है यही होता है। सो देयर आर नोबडी टू से कि व्हाट एन आर्टिस्ट शुड मेक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज मंडी द्वारा 750 मीटर लंबे रोपवे का उद्घाटन करेंगे। रोपवे के उद्घाटन को लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान। बोले, जिला परियोजना का उद्घाटन करने सुक्खू आ रहे हैं, उसका शिलान्यास मैंने किया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमेशा एक बात का जिक्र करते रहते हैं कि जयराम ठाकुर ने बिना बजट के शिलान्यास किए। कल के कार्यक्रम में जिसका उद्घाटन करने के लिए आए हैं, इसका शिलान्यास मैंने किया था। तो भारत दौरे पर कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी आज मुलाकात। यूपी के बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर और जामा मस्जिद मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, मांगी गई पूजा की अनुमति। आप नेता नरेश बालियान की आज कोर्ट में पेशी। पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधानिकता पर सुनवाई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच करेगी सुनवाई। मामले में दाखिल हुई हैं 6 याचिकाएं। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को ईडी ने दूसरा समन भेजा। ईडी ने राज कुंद्रा को कल पेश होने के लिए कहा है। बाबा बागेश्वर को लेकर मिली जान से मारने की धमकी देते हुए सिख कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना का वीडियो वायरल। संभल हिंसा पर मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान। कहा, छर्रे आतंकवादी हिंदूवादी के हैं, मुसलमानों के नहीं। पुलिस जो कुछ भी कह रही है, प्रशासन जो भी कह रहा है, सरकार जो कह रही है, सरासर झूठ है, सफेद झूठ है। मुसलमानों ने न कोई पथराव किया है, न दंगा किया है। पुलिस ने बराह रास्त और हिंदूवादी संगठनों को अपने साथ लेके गए, ये मुजरिमाना काम किया। संभल में हिंसा वाली जगह पर 10 दिसंबर तक जाने की अनुमति नहीं मिलने पर तौकीर रजा ने कहा, मैं 10 से पहले जाऊंगा, जिस दिन मैं जाऊंगा मुझे कोई नहीं रोक सकता। संभल हिंसा और अजमेर दरगाह के सर्वे पर शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास का बयान। कहा, हर मस्जिद के नीचे
मंदिर ढूंढ रहे हैं, देश को सिविल वॉर की तरफ ले जा रहे हैं। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने जयपुर के मिर्जा इस्माइल रोड का नाम बदलने की मांग, कहा एमआई रोड का नाम बदलकर गोविंद देव मार्ग रखा जाए। एमआई रोड जो मूलतः मिर्जा इस्माइल के नाम पर है, जब उसका नाम रखा गया तब भी यहाँ के सरदारों ने उसका विरोध किया था। महाराजा मान सिंह जी का कोई लगाव था, लेकिन मिर्जा इस्माइल की गिनती देशद्रोहियों में होती है। उस मार्ग का नाम गोविंद देव मार्ग होना चाहिए। मिर्जा इस्माइल का न तो जयपुर में कोई श्रद्धांजलि देता है, जयपुर में न कोई उनकी। उधर इंदौर में थाना प्रभारी के साथ डिजिटल अरेस्ट की कोशिश, सूझबूझ दिखाते हुए धोखेबाजों के मंसूबे नाकाम किए। आंदोलन कर रहे किसानों का दिल्ली कूच टला, प्रशासन ने बातचीत के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया। नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल में डटे प्रदर्शनकारी के साथ। संभल में हिंसा के बाद अब गरजेगा योगी का बुलडोजर, डीएमएसपी ने लोगों को अतिक्रमण हटाने की दी चेतावनी। जामा मस्जिद में सर्वे और हिंसा के चलते रुक गई थी कार्रवाई। दिल्ली में काला जटेड़ी गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार, बदमाशों से 2 पिस्टल, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। यूएसए में बैठे अमन लाठर के इशारे पर